नमस्कार, आप देख रहे हैं MBNews.live। मेरा नाम है पंकज पांडे। आज हम बहुत ही खास खबर पर ध्यान देने वाले हैं। जी हाँ, आज हम खड़े हैं बिहार की राजधानी पटना में, जहाँ पे एक पुल का निर्माण कल ही हुआ है। जी हाँ, इसमें एक पुल का निर्माण हुआ है। आप इस पुल का सुंदरता पहले देख लीजिए, तब इसके बारे में और बताया जाएगा आपको। देखिए किस तरह से इस पुल का सुंदरता है और काफ़ी लोगों को आकर्षित कर रहा है ये पुल। इस पुल के खुलते ही काफ़ी गाड़ियाँ इस पर आ रही हैं और लोगों की राहत भरी सांस है। काफ़ी ट्रैफिक कम लग रहे हैं इस पुल की वजह से। ट्रैफिक कम हो गई है, लोग काफ़ी सहमत है इस पुल के साथ। काफ़ी ये पुल लोगों का साथ दे रहा है। इस पुल के कारण काफ़ी लोग खुश हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकल पा रहे हैं, आराम से निकल पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस पुल की वजह से। इस पुल की सबसे खास बात ये है कि ये पुल आरबला फ्लाईओवर से डायरेक्ट दीघा पथ तक जोड़ रही है, जो कि काफ़ी सुविधाएं देगी लोगों को और काफ़ी लोग आसानी से पहुंच पाएंगे अपनी मंजिल तक और उनको अपनी मंजिल पे पहुंचने में देर नहीं होगी। तो लोगों को राहत वाली सांस मिल रही है सिर्फ इस पुल की वजह से। हम और भी चीज़ देख सकते हैं कि इस पुल का व्यू काफ़ी अच्छा है। यहाँ से देखा जाए तो चाणक्य टावर एकदम बगल में यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिख रहा है और काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ से जाते हुए, देखते हुए काफ़ी खुश रहते हैं लोग। लोगों को ये पुल काफ़ी पसंद आया है। इस पुल की उद्घाटन कल ही हुई है और इस पुल के खुलते ही काफ़ी लोग में चहकपन दिख रहा है और पुल काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। सीएम ने हमारे यहाँ पे बना के इस पुल को काफ़ी अच्छा काम किया और राहत भरी सांसें दी है। और आपको बता दें कि इस पुल के नीचे, ठीक नीचे एक और रास्ता जा रहा है, जो कि आपको आपकी छोटी मंजिल के तक पहुंचाएगी बहुत आसानी से। और ये पुल आपको पहुंचाएगी बड़ी मंजिल तक। अगर आपको कहीं दूर जाना है तो ये पुल सारी सुविधा देगी, बिना रुके आप आराम से पहुंच सकते हैं अपने बड़ी मंजिल की ओर और आसानी से बिना लेट हुए आराम से जा सकते हैं। इसलिए इस पुल का उद्घाटन हुआ है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस पुल का उद्घाटन हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खुद आकर यहाँ पे किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस पुल के जैसा और भी पुल पटना में बनना चाहिए। पटना स्मार्ट सिटी बनने वाला है बहुत ही जल्द और ऐसे पुल के वजह से काफ़ी लोगों की राहत मिल रही है और नीचे वाले रोडों पे काफ़ी ट्रैफिक लग रहे हैं, जिसमें राहत की सांस ले पा रहे हैं। ऐसा पुल देखते देखते काफ़ी खड़ा होने वाला है, ऐसा बिहार सरकार हमारे सीएम ने खुद यहाँ पे उद्घाटन के समय आकर बोला। बताइएगा आपको क्या क्या फ़ायदा है इस पुल से? इस पुल से है कि मतलब बनने से यही फ़ायदा हुआ कि आदमी को ट्रैफिक का मतलब बहुत कम हो गया है। मतलब आदमी को कहीं भी मतलब जाना हो जाए इस तरफ मतलब कहीं भी की तरफ जाना हो, जी बहुत इजली से आदमी आराम से जा सकता है। पहले बहुत मतलब मेनली बिहार सरकार ने काम किया है कि ट्रैफिक कम करा दिया इस पुल को। ट्रैफिक कम तो इस ऐसा पुल और बनना चाहिए कि इस पर क्या राय है आपका? बहुत और पुल बनना चाहिए क्योंकि आदमी को थोड़ा रोड पे का थोड़ा ट्रैफिक कम है। अच्छा, तो और लोग आसानी से पहुंच पाए। फोटो वोटो खिंचाने के लिए हो गया, अच्छा व्यू दिखने को दिख रहा है यहाँ पे। होटल से न मतलब पटना बहुत चेंज हो रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है ना। डेवलपमेंट हुआ है पटना का, पटना चेंज भी हो रहा है, काफ़ी चेंज हो रहा है। बहुत सारा पटना चेंज मतलब न्यू सिटी पटना जल्दी अब बनने वाला है, ऐसा देखने को मिल रहा है। स्मार्ट सिटी जैसा लग रहा है। जी स्मार्ट सिटी। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताइएगा आपको क्या क्या फ़ायदा है इस पुल से? पहले यहाँ पे जाम बहुत ज़्यादा लगता था, एक बहुत ट्रैफिक होती थी यहाँ पे। अभी ये है कि यहाँ पे पुल के बनने की वजह से लोग ऊपर से ज़्यादा सहूलियत से निकल जाते थे। जाम नीचे में अभी थोड़ा कम है, मगर अभी भी जाम है। मतलब लोगों को ऑफिस जाने में काफ़ी आसानी पड़ रही है, अब आराम से लोग जा पा रहे हैं। आसानी पड़ रही है, मतलब आसानी से जा रहे हैं कि अभी परेशानी आ रही है? अभी तो मतलब यहाँ पे तो अभी ठीक है, बट और भी सुधार करना ज़रूरी है। जी इतने से काम नहीं होगा। मतलब आपका कहना है कि और भी पुल बनना चाहिए ऐसे ही, ताकि ट्रैफिक कम से कम लगे? जी बिल्कुल। जी धन्यवाद। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए MBNews.live पर। मैं पंकज पांडे, कैमरा वुमेन अनुष्का मिश्रा के साथ। धन्यवाद।